जो 6.1 ट्राइंगल्स है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है, ये हमारे पास ए है ना, और ये हमारे पास बी है, और ये ऐसे करके एक लाइन पड़ी हुई है ऐसे करके, तो ये हमारे पास सी है बच्चों, ये हमारे पास ओ है, और ये हमारे पास इसके अंदर डी है। ठीक है, कल तो मुझे इसका टेस्ट भी देना साथ में। ये इसके पास हमारे पास ए है, क्या हमारे पास ये ई। तो इसमें बोल रखा है AOC प्लस BOE 70 डिग्री है, AOC प्लस BOE। ये पहले ना जो एंगल दे रखे होता है उसे लिख लिया, पर पहले गिवन लिख लिया, और गिवन क्या क्या है। गिवन है आपका AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE 70 है। अब थोड़ा एंगल पे ध्यान दो, कौन कौन से एंगल इसमें दे रखे हैं। AOC प्लस BOE, ये बहुत आसान चैप्टर होता है। ये देखो AOC ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल आपको गिवन है, दूसरा आपको ये वाला एंगल गिवन है, ये दो एंगल गिवन है, AOC और BOE का सम गिवन है। AOC और BOE का सम आपको गिवन है 70 डिग्री, दूसरा आपको BOD 40 डिग्री गिवन है, एंगल BOD ये आपको 40 डिग्री गिवन है। कितना गिवन है ये 40 डिग्री। तो एंगल BOD कितना गिवन है आपको 40 डिग्री, ये आपका 40 डिग्री गिवन है BOD। तो BOD देखो तो कौन सा एंगल बैठ गया BOD बच्चों आपका ये वाला एंगल बैठ गया BOD, लाइक ये वाला एंगल आपको 40 डिग्री गिवन है। तो दिस एंगल इज योर 40 डिग्री, दिस एंगल इज योर 40 डिग्री। तो ये एंगल आपका 40 डिग्री हो गया। ठीक है, और क्या गिवन है इसमें, हमें BOE निकालना है, एंगल BOE निकालना है। क्या निकालना है, एंगल BOE निकालना है मुझे, और मुझे रिफ्लेक्स निकालना है। क्या निकालना है मुझे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। मेरा टारगेट ये है, BOE प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत सिंपल तरीका ये है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसमें ना एक लाइन पकड़ के लाइन से लाइन जोड़ दो आप इसमें। ये दो तरीके से, ये यहाँ से जोड़ दो, ये इसको यहाँ पकड़ के यहाँ टच कर दो, ऐसे यहाँ टच कर दो, इसको कर दिया टच, इसको यहाँ से यहाँ टच कर दो, और इसको यहाँ से यहाँ टच कर दो, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है वाला। ऐसे लाइन पे ये डॉट डाल लो, ऐसे डॉट डालो, लाइन पे टच हो गया। अब देखो कैसे, यहाँ से यहाँ टच करने से ना, अभी हुआ क्या कि हमने यहाँ से यहाँ टच कर दिया है, तो यहाँ पे 3 एंगल आ गए। एक वाला तो ये वाला, जिस एंगल की बात करेंगे उसे बीच में रखेंगे। देखो मुझे लिखना है एंगल AOC, एंगल AOC क्या रखना है मुझे, एंगल AOC ये वाला एंगल, प्लस एंगल ये वाला COE, प्लस एंगल COE, एंगल AOC प्लस एंगल COE, प्लस एंगल COE में ये वाला एंगल आ गया, प्लस एंगल यहाँ से यहाँ पर ये वाला एंगल BOE आ गया, प्लस एंगल BOE बराबर कितना हो गया 180। देखो एक तो ये वाला एंगल आ गया हमारा, है ना, फिर ये वाला एंगल आ गया, फिर ये वाला एंगल, 3 एंगल, एक ये, फिर ये और फिर ये। इसे क्या कहते हैं हम, इसे ऐसे कहते हैं हम लीनियर पेयर। क्या कहते हैं हम इसे, लीनियर पेयर कहते हैं हम। तो इसमें लिख लो AOC और BOE का समय 70, तो AOC के साथ BOE लिख लो, एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE बराबर कितना हो गया 180। अब ये 70 डिग्री है, तो इसे 70 लिख लो, प्लस एंगल COE बराबर लिख लो 180 डिग्री। तो एंगल COE की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 180 में से 70 माइनस कर लो 110 डिग्री, ये हो गया एंगल COE। अब रिफ्लेक्स का मतलब कुछ नहीं होता, रिफ्लेक्स मुझे निकालना है इस एंगल का, तो रिफ्लेक्स का मतलब होता है इसे 360 में से माइनस कर दो, तो 360 में से 110 चलेंगे तो कितना आ गया 250 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा रिफ्लेक्स ऑफ COE। अब मुझे निकालना है BOE। क्या निकालना है मुझे, तो एक टच मैंने ऐसे भी कर रखा है, एक मैंने ऐसे बना रखा है लीनियर पेयर। तो पहले लूँगा एंगल COE, फिर लूँगा BOE, फिर लिखूँगा BOD, फिर लिखूँगा, देखो इसमें एक एंगल तो ये आ गया ना, एक तो ये आ गया आपका, एक आपका ये आ गया, एक आपका ये आ गया, ऐसे ये। अब इनको लिखो ऐसे करके, तो कैसे लिखोगे आप इसे, एंगल COE, क्या लिखोगे आप इसे, एंगल COE प्लस COE आ गया, प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD प्लस एंगल BOD इजिकल्स टू में कितना आ गया 180। क्या है हमारा लीनियर पेयर, क्या है हमारा ये लीनियर पेयर। अब COE BOE देखो, ये COE और BOE, तो COE तो मैंने निकाल रखा है ना, कितना 110, कितना रिफ्लेक्स मत लिख देना, रिफ्लेक्स ये मत लिख देना 250, क्योंकि 180 से ज़्यादा नहीं लिखते हैं, छोटा लिखते हैं 180 से। सो BOE कितना हो गया हमारा, BOE मुझे निकालना है, तो एंगल BOE मुझे निकालना है। तो ये BOD कितना है 40 डिग्री, तो ये कितना हो गया हमारा 180 डिग्री। तो इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दो, सो एंगल BOE की वैल्यू कितनी होगी 180 माइनस 150 डिग्री, सो एंगल BOE की वैल्यू होगी 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा एंगल BOE। सो एंगल BOE हमारा कितना हो गया 30 डिग्री, कितना हो गया हमारा। तो ये क्वेश्चन हमें ऐसे करना, कर दिया। तो सिंपल क्वेश्चन था, एक बार इसको ऐसे घुमाना होता है, एक बार इसको ऐसे घुमाना होता है। ऐसे घुमाने से एक एंगल ये आ गया, ठीक है, एक एंगल आपका ये आ गया और एक एंगल आपका ये आ गया, ठीक है, एक ये एक ये एक ये, ऐसे ऐसे करने से एक एंगल ये आ गया, एक एंगल ये आ गया और एक एंगल ये आ गया। कर लोगे इसको, ऐसे कर लोगे ना, चलो नोट करो।
ये ट्राइंगल्स नहीं है इस चैप्टर, ये तो ट्राइंगल सोर्स में ना 6th में, ये लाइन्स एंड एंगल्स है आपका। क्या है ये? लाइन। गलती से मैंने ट्राइंगल लिख दिया था। ये चैप्टर का नाम क्या है? लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स एंड एंगल्स इज योर चैप्टर 6.1, एक्सरसाइज 6.1 कर लोगे? चलो नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइन्स एंड एंगल्स का, लाइन्स एंड एंगल्स का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.1 का सेकंड क्वेश्चन। चलिए बच्चा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो। इस क्वेश्चन में बोल रखा है एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है। ये एंगल पी ओ वाई जो है वो है 90 डिग्री, और ए और रेशो बी, ए रेशो बी का, ए और बी का जो रेशो वो 2:3 है। हमें फाइंड आउट करना है सी, हमें सी एंगल को फाइंड आउट करना है। और एक ऐसे लाइन ऐसे डली हुई है, ये एक लाइन ऐसे डली हुई है बच्चों, ये एक लाइन ऐसे डली हुई है पी, ऐसे करके ऐसे, ये लाइन ऐसे डली हुई है, और यहाँ पर एक लाइन हमारे पास ऐसे डली हुई है लाइक दिस। तो ये डली हुई है मेरे पास एम, ये हो गया एम, और ये लाइन डली हुई है मेरे पास एन ऐसे, और यहाँ पे ये एक एंगल है हमारे पास बी, और ये एक एंगल है ए, बी और एक एंगल क्या है ए, और ये वाला एंगल है 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये ओ है एंगल, ये एंगल है एक्स, और ये एंगल है वाई। तो इसमें क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। इसमें पी ओ वाई जो है ना, ये जो एंगल है सुनो, ये जो पी ओ वाई है, ये जो पी ओ वाई है ना, ध्यान देखो ये पी ओ एक्स के बराबर है, दोनों 90 डिग्री है, दोनों क्या है? 90 डिग्री। तो इसमें सॉल्यूशन ऐसे कर लेंगे कि एंगल पी ओ वाई बराबर एंगल पी ओ एक्स लिख लेंगे ऐसे, कि एंगल पी ओ वाई इज इक्वल्स टू में एंगल पी ओ एक्स, दोनों क्या हो गए? 90 डिग्री। ये 90 है तो ये भी क्या है? 90 डिग्री। अब पी ओ एक्स में दो एंगल छुपे हुए हैं ऐसे करके। नाउ पी ओ एक्स इज इक्वल्स टू आपका 90 डिग्री है ना ऐसे। तो पी ओ एक्स में दो एंगल छुपे हुए हैं, ए और बी, ए और बी। तो एंगल ए कैसे निकालोगे आप? एंगल ए और बी का रेशो 2:3 है। बोलो अच्छो, चूंकि ए रेशो बी कितना, पहले ही लिख लो आप कि ए रेशो बी कितना है? ए रेशो बी आपका 2:3 है। तो बहुत आसान एंगल ही निकालना। तो एंगल ए निकालने के लिए 2 ऊपर रखेंगे, इन दोनों को जोड़ के नीचे रखेंगे, है ना, और इन 2 में 90 कर देंगे। क्या कर देंगे? 90, क्योंकि ये 90 के पार्ट है ना, तो इसे 90 करना है। तो अब इसको इससे काटेंगे, कितना आ गया? 18, 18 के 2 से गुणा कर देंगे, 36 डिग्री आ गया। एंगल ये आ गया 36 डिग्री। कितना आ गया? 36 डिग्री। अब निकालेंगे एंगल बी। सो एंगल बी कैसे निकालेंगे? तो बी के लिए हम बी वाला पार्ट कितना है? 3, तो 3 ऊपर रख देंगे और इनका सम नीचे रख देंगे, और इनटू में क्या कर देंगे? 90। अब इसको इससे काटेंगे तो एंगल बी कितना आ गया आपका? 54 डिग्री। एंगल बी कितना आ गया आपका? 54 डिग्री आ गया, 54। सो सिंपल। अब हमें देखो सुनो, मैंने क्या बोला था, आप ना ऐसे टच करा करो, ऐसे ऐसे लाइन टच करा करो। तो ऐसे लाइन टच करने से एंगल सी इसमें कहाँ पर है? इसमें सी जो है ना, सी बच्चों सी नीचे एंगल, सी एंगल, ये एंगल सी, ये एंगल क्या है हमारा? सी। ये एंगल सी है, तो इसमें नीचे से लाइन को हम टच कर देंगे ऐसे। ये एंगल सी, तो पूरा इस लाइन को पकड़ के इसको, ये जो लाइन है इसको यहाँ से पकड़ के यहीं घुमा दूंगा, यहीं टच कर दूंगा इसको मैं ऐसे। तो इसमें दो एंगल आ गए, बी और सी, बी और लाइन से लाइन इस पॉइंट से पॉइंट टच हो रहा है, तो दोनों का सम कितना होगा? 180। क्या हो जाएगा? 180। तो लिख देंगे ऐसे, एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना हो जाएगा? 180, ऐसे करके। नाउ एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 180। सो एंगल बी हमारे पास कितना है? 54 डिग्री। कितना है? 54 प्लस के एंगल सी इक्वल्स टू 180। सो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 54। नाउ एंगल सी की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई? 126 डिग्री। कर लोगे ऐसे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन है पेपर में ऐसे भी आता है कभी, वो ऐसे फिगर के ऐसे फिगर बना देंगे ऐसे करके ऐसे, और बोलेंगे यहाँ पे एंगल ए है और यहाँ पे ये एंगल बी है, तो हमें ये ए और बी निकालने हैं। पर एक इक्वेशन आपको दे देंगे ऐसे, ए माइनस बी बराबर 40 है, तो फाइंड आउट ए एंड बी, फाइंड आउट ए एंड बी। तो इसमें ए और बी को फाइंड आउट करना है, ऐसे दे देंगे क्वेश्चन। इसमें एक इक्वेशन दे देंगे, ए माइनस बी तुम्हारे पास 40 डिग्री है। कितना है तुम्हारे पास? 40 डिग्री। ए माइनस बी कितना है? 40 डिग्री। तो इसे ऐसे कर लेना, इनका पूरा सम कितना? a प्लस बी बराबर कितना हो गया? 180। सर a प्लस बी कितना हो गया? 180। क्या चीज़ है? लीनियर पेयर। क्या है ये? और a माइनस बी कितना है? 40 डिग्री। कितना है? ये गिवन है। अब इनको ऐड कर देना, ऐड करने से कट गए। सो a में a जोड़ दिया 2a, ये इसमें जोड़ दिया 220। सो a की वैल्यू क्या होगी? 220 को 2 से डिवाइड कर दो, ये कितना हो गया? 110। कितना हो गया है? अब a 110 यहाँ रख दो आप। अब a प्लस बी हमारे पास कितना है? ये 180 है ना, यहाँ पे 110 रख दो एक ही जगह। सो प्लस के b बराबर है कि 180। सो b की वैल्यू कितनी आ गई? 180 में से माइनस कर दो 110, यानी b की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। b की वैल्यू कितनी आ गई? ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? श्योर हो ना? समझ रहे हो ना बात को? ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, तो करो, नोट करो इनको। ओके बच्चों, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर का 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कैसा फिगर बना हुआ है, देखो ऐसे करके ऐसा फिगर बना हुआ है कि ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है, और ये हमारे पास R है, और ये हमारे पास T है। क्या हमारे पास? ये T।
और ये हमारे पास S है। कितना है ये हमारे पास S, ठीक है। और इसमें एंगल PQR जो है ना, एंगल PQR जो है, ये जो एंगल PQR है ये बराबर एंगल PRQ है। ये गिवन है इसमें, ये क्या है, ये भी गिवन है इसके अंदर। ये प्रूव करना है हमें कि PQS बराबर PRT के। ये हमें क्या करना है, टू प्रूव। क्या करना है हमें, ये प्रूव। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ से यहाँ घुमा दो और यहाँ से यहाँ घुमा दो, ये लो। इसमें दो एंगल आ गए ना, ये और इनका सम 180, इसका भी सम कितना हो गया 180। कितना हो गया 180, मार्कर दिखाने वाला, ठीक है। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लेट अस सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखो एंगल PQS ऐसे, एंगल PQS जमा एंगल PQR जमा एंगल PQR बराबर कितना 180। क्या कहते हैं हम इसे, लीनियर पेयर। अब एंगल PRQ, एंगल PRQ जमा एंगल PRT जमा एंगल बराबर कितना 180, इसे भी क्या कहते हैं हम, लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। तो लिख दीजिए ऐसे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मुझे क्या मिल रहा है, ये दोनों बराबर है ना, तो अब इन दोनों को बराबर कर दो ऐसे। एंगल PQS जमा एंगल PQR, एंगल PQS जमा एंगल PQR बराबर एंगल PRQ जमा एंगल PRT जमा एंगल PRT। अब देखो ये जो PQR है वो PRQ के बराबर है, तो इसे PRQ लिख लो। क्या लिख लो इसे, PRQ। क्या लिख लो इसे आप, PRQ जमा एंगल, बाकी सबको वही लिखो ऐसे, ये एंगल PRT। बस इसे चेंज कर लिया ना, रीज़न लिख देना। क्या लिख देना, रीज़न क्या लिखोगे, चूंकि इस साइड में लिख देना, चूंकि एंगल PQR किसके बराबर है, एंगल PRQ के। बोलो बच्चों, ये रीज़न हो गया। क्या हो गया, ये रीज़न। अब ये दोनों कट गए ना, सेम है ना दोनों, ये कट गए ना इससे, इक्वल में सेम है ना, ए भी PQR की, ए भी बराबर में कट जाते हैं सेम साइन होने से। तो क्या बचा, ये बचा, क्या बचा, PQS किसके बराबर बचा, PRT के। क्या बचा, तो क्या लिख देंगे हम, नाउ PQS बराबर क्या हो गया, एंगल PRT। तो ये प्रूव हो गया आपका, हो गया ना प्रूव, PQS PRT के बराबर प्रूफ हो गया। कर लोगे, आसान था ना ये। चलो नोट करो। चलो बच्चों क्वेश्चन 6.1 का फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन में एक ऐसे लाइन डली हुई है, बहुत आसान फोर्थ क्वेश्चन, ये ऐसे एक लाइन डली हुई है, ठीक है। और एक लाइन तुम्हारी ऐसे करके ऐसे डली हुई है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। तो बच्चों ये हमारे पास C है और ये हमारे पास A है और ये हमारे पास D है। ये हमारे पास क्या है, D। और ये हमारे पास B है, क्या है हमारे पास है, और ये हमारे पास X है और ये हमारे पास Y है और ये हमारे पास Z है और ये हमारे पास W है। क्या है हमारे पास है, W। और इसमें गिवन है, गिवन क्या क्या है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि x प्लस वाई जो है ना, इसमें ये गिवन है कि x प्लस वाई जो है वो W प्लस Z के बराबर। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ गिवन है इसके अंदर। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव डैट, मुझे प्रूव करना है कि AOB एक लाइन होगी। प्रूव करना है मुझे AOB इज़ अ लाइन। AOB को लाइन प्रूव करना है। लाइन का मतलब क्या होता है, अगर मुझे ये O है यहाँ पर, तो अगर मुझे इसको लाइन प्रूव करना है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम 180 आना चाहिए। बस क्या आना चाहिए, 180। ये लाइन प्रूफ हो जाएगी। सही भाई, इनका सम कितना आना चाहिए, 180। लेना कैप लगाना है इसको। अब सुनो, ये चारों एंगल का सम कितना है, 360। नाउ सॉल्यूशन देखो जरा, बहुत आसान। सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे, x प्लस वाई एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल w प्लस एंगल z। x प्लस वाई प्लस z को पहले लिख लो, z प्लस w, ये कितना हो गया 360। इसे क्या कहते हैं हम, कंप्लीट एंगल। क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं हम कंप्लीट एंगल, कंप्लीट। नाउ इसमें ना x प्लस वाई w प्लस z के बराबर है। मुझे AOB को लाइन प्रूफ करना है, तो मुझे x और y एंगल चाहिए, बस ये चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे। तो इसको भी आप x प्लस वाई लिख लो। नाउ इसे भी क्या लिख लो आप, x प्लस वाई। ये तो हमारे पास है ही x प्लस वाई, है ना। तो ये कितना हो गया 360। रीज़न, इसको x प्लस वाई क्यों लिखा, रीज़न लिख दो, क्योंकि गिवन है। क्योंकि हमें क्या गिवन है कि w प्लस z किसके बराबर गिवन है, x प्लस वाई के। w प्लस z किसके बराबर गिवन है, x प्लस वाई के। ये गिवन कंडीशन होगी। अरे बोलो बच्चों, तो अब ये x प्लस वाई और x प्लस वाई दो बार हो गया ना। देखो x और x कितना हो गया, ये हो गया x और x 2x। तो 2 एंगल x जमा 2 एंगल y बराबर कितना हो गया, ये हो गया 360। अब 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 360। 2 से डिवाइड कर दो, सो एंगल x प्लस एंगल y कितना हो गया 180। तो इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए AOB इज ए लाइन। इसीलिए क्या प्रूव कर दी मैंने, AOB को एक लाइन प्रूव कर दिया। AOB इज अ लाइन, ठीक है। अच्छा, AOB लाइन है ना, इसका मतलब है इन दोनों का सम 180 आना चाहिए, तो वो लाइन प्रूव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो लाइन प्रूव कर दोगे इस क्वेश्चन को। चलो नोट करो।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में ना एक फिगर बना हुआ है इस तरीके से, ये हमारे पास है ऐसे, ये ऐसे आर है, ये आर है, ये ओ है, ये पी है, और ये क्यू है, और ये एस है। क्या है ये? एस। और हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन को, ये बहुत आता है एग्जाम में वाला क्वेश्चन। हमें प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। हमें ये प्रूव करना है इसको, ठीक है? सही बच्चों? देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए, पहले लिख दो कि जो आर ओ क्यू है ना, देखो ये आर ओ क्यू, ये भी 90 है, ये भी 90 है। सो आर ओ क्यू बराबर आर ओ पी के लिख दो आर ओ क्यू बराबर किसके? आर ओ पी के। आर ओ ईच कितना है बच्चों? 90 डिग्री। दोनों कितने हैं? 90 डिग्री। सही है? ये आर ओ क्यू भी 90 है और आर ओ पी भी 90 है। अब आर ओ पी में दो एंगल है, ध्यान से देखो, ये जो आर ओ पी है ना, इसमें एक एंगल तो ये है आर ओ एस, एक एंगल कौन सा है इसके अंदर? आर ओ एस। मतलब इसके एंगल इसके अंदर एक एंगल ये आर ओ एस, ये वाला एंगल इसके अंदर, ये आर ओ एस, एक एंगल ये, और एक एंगल इसके अंदर ये कौन सा एंगल है? पी ओ एस, आर ओ पी के अंदर। तो आर ओ पी को दो भागों में डिवाइड कर दो, आर ओ एस जमा इसको दो भागों में डिवाइड कर दो, आर ओ एस जमा एंगल पी ओ एस। एक स्टेप भी हो गया। अब ध्यान देखो आर ओ क्यू को, आर ओ क्यू जो है ना, ये एंगल है, ये वाला एंगल। तो मैंने पता क्या करा, इस पूरे एंगल में से, इस पूरे एंगल में से, इस पूरे एंगल में से, ये जो पूरा एंगल है ना आपका, कौन सा है? क्यू ओ एस। कौन सा एंगल है ये एंगल कौन सा है हमारा? क्यू ओ एस। कौन सा एंगल है ये? इस क्यू ओ एस में से, इस क्यू ओ एस में मैंने ये हटा दिया आर ओ एस। क्या हटा दिया मैंने? आर ओ एस। तो आर ओ क्यू को मैंने ऐसे लिख लिया कि आर ओ क्यू होगा क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस, माइनस एंगल, अब आर ओ एस को उधर लिया और पी ओ एस को उधर लिया, हो गया क्वेश्चन। नाउ क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये एंगल आर ओ एस इधर है और ये वाला आर ओ एस उधर पहुंच गया। नाउ एंगल आर ओ एस, ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस। ये कितना हो गया? एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है? अब ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो इस डिवाइड में जाओ 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस बराबर कितना हो गया? एंगल आर ओ एस। एंगल कितना हो गया? ये आर ओ एस। तो ये हमारा प्रूव हो गया। कर लेंगे इसको ऐसे, तो 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस बराबर क्या हो गया? आर ओ एस। कर लोगे? चलिए एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ यहाँ पर बच्चों। एक और क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री। ये गिवन है इस क्वेश्चन में, 6th क्वेश्चन है ये। 6y जेड एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू, एक्स वाई को हमने प्रोड्यूस किया है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को हमने पी तक आगे ले गए हैं। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ड्रॉ ए फिगर। इससे पहले एक फिगर बनाओ। इफ रे वाई क्यू, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल, हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड हमारा 64 डिग्री है। पहले एक्स वाई जेड को 64 बना लो सॉल्यूशन में। देखो पहले ऐसे एक्स वाई जेड बना लो, ये एक्स और ये वाई और ये जेड, इसे क्या बना लो? 64 फर्स्ट ऑफ। फिर बोल रहा है एक्स वाई को हमने प्रोड्यूस किया है, मतलब एक्स वाई को आगे पी तक बढ़ा लो, ऐसे एक्स वाई को पी तक बढ़ा दिया, ठीक है? ड्रॉ फिगर इफ रे वाई क्यू, वाई क्यू जो वाई क्यू एक ऐसी रे बना दो ऐसे, ये वाई क्यू रे हो गई, ये वाई क्यू बाइसेक्ट करेगी जेड वाई पी को, तो जेड वाई पी को काट रही है। देखो वाई क्यू इसने दो भाग कर दिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसने इक्वल कर दिया। क्या कर दिया? इसको भी एक्स ले लो, इसको भी एक्स ले लो। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? एंगल इक्वल हो गया। हो गया क्वेश्चन बस। हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। क्या निकालना है हमें? रिफ्लेक्स। चूंकि लिखो सॉल्यूशन में, लिखो चूंकि वाई क्यू क्या कर रही थी? बाइसेक्ट। वाई क्यू क्या कर रही थी? बाइसेक्ट कर रही थी किसको? एंगल जेड वाई पी को, एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही थी, ठीक है? तो इस वजह से क्या हुआ? एंगल क्यू वाई पी बराबर एंगल क्यू वाई जेड हो गया। तो इसीलिए क्या हुआ? एंगल क्यू वाई पी बराबर क्या हो गया? एंगल क्यू वाई जेड। दोनों क्या हो गए? एक्स डिग्री। दोनों क्या हो गए? ये एक्स डिग्री हो गए दोनों, यानी एंगल एक्स वाई पी और एंगल एक्स वाई जेड, क्यू वाई जेड, दोनों एक्स डिग्री हो गए। क्या हो गए? दोनों एक्स डिग्री। अब पूरा, अब ले लो ऐसे लीनियर पेयर बना दो, यहाँ से यहाँ टच कर दो, कर दिया। एक एंगल ये आगे, बीच में एक एंगल ये आगे, एक एंगल ये आगे। अब लो एंगल ऐसे, एंगल पी वाई क्यू जमा एंगल क्यू वाई जेड जमा एंगल जेड वाई एक्स, ऐसे। नाउ एंगल कौन कौन से एंगल लो? एंगल पी वाई क्यू। नाउ एंगल लो, एंगल
पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई एक्स प्लस एंगल जेड वाई एक्स इजिकल्स टू कितना 180 इजिकल्स टू कितना। अब एंगल पी वाई क्यू है एक्स है, एंगल क्यू वाई जेड कितना है, ये भी एक्स है, ये कितना है 64 है, ये कितना हो गया 180, तो ये कितना हो गया 2x प्लस के 64 बराबर 180, यानी 2x बराबर 180 माइनस 64, 10 में से ये आ गया इतना, ये आ गया इतना, x की वैल्यू आ गई 116 अपॉन में 2 डेट इज 58 डिग्री। कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 58 डिग्री। कितनी आ गई 58। अब हमें निकालना है क्यू वाई पी, कौन सा एंगल निकालना है हमें, क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी तो हमारा x ही है, एंगल क्यू वाई पी क्या है x है, सो डेट इज कितना हो गया 58 डिग्री। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स इसका, क्या निकालना है हमें, तो किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए उसे 360 में से क्या कर देते हैं माइनस, तो 360 में से 58 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 302 डिग्री। कितना आंसर आ जाएगा 302 डिग्री। सो ये है हमारा आंसर। कर लोगे ऐसे इस क्वेश्चन को, चलो नोट करो। 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए अब जरा, 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है मुझसे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, फिर मुझे शो करना है ए बी पैरेलल सी डी के, एंड देन शो डेट ए बी पैरेलल सी डी, ए बी को सी डी के पैरेलल भी शो करना है, ये शो करना है। ये ऐसे फिगर बनी हुई है, एक ऐसे लाइन है, एक ऐसे लाइन है। ये ए हो गया हमारे पास, ये बी हो गया, ये 50 हो गया, ये एक्स हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये वाई हो गया, ये 130 हो गया, 130। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन यार, मुझे ऐसे ही दिख रहा है, तो 50 प्लस एक्स बराबर 180 दिख रहा है, 50 प्लस एक्स का दिख रहा है 180। देखो ऐसे सॉल्यूशन देखो, 50 प्लस एक्स क्या हो गया हैं, क्या कहते हैं इसे हम, लीनियर प्लेन। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 180 में से क्या माइनस कर दो 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 130, आ गया x हमारा 130। सही बच्चों, x हमारा 130 आ गया है ना। और मुझे शो करना है, एक मिनट रुक जाओ भैया, देखो पहले ना पैरेलल लाइन की कंडीशन समझो आप, सुनो। अगर ये लाइन दो पैरेलल है, ये आपस में लाइन पैरेलल है, और ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, तो मतलब अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के मैं बराबर प्रूव कर दूं तो ये प्रूव हो जाता है ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। मुझे इनको पैरेलल प्रूव करना है ना, तो आप ये एंगल बराबर कर दीजिए, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट। ये एंगल अगर इसके बराबर है तो ये पैरेलल है। जैसे मेरे को ये पैरेलल प्रूव करनी है, तो मैंने ऐसे लाइन डाली, तो मैंने सोचा ये इसके बराबर होना चाहिए, तो ये पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये पैरेलल। तो पैरेलल की थ्योरी होती है, हाँ, अगर मैं x तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर मैं x को y के बराबर कर दूं तो ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो y तो है ही 130। देखो एंगल y किसके बराबर है बच्चों, एंगल y किसके बराबर है 1। ये एंगल बराबर होता है ना, इन्हें क्या कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या कहते हैं इन्हें हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो y भी 130 x भी 130। अब लिख दो कि चूंकि एंगल x किसके बराबर है, एंगल y के, ये बराबर हो गए बराबर हो गए। चूंकि ये बराबर है तो इसलिए ए बी पैरेलल किसके, इसलिए ए बी किसके पैरेलल हो गया सी डी के, इसलिए ए बी पैरेलल किसके हो गया सी डी के। तो ये होगी स्टोरी पैरेलल की। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, था ना सिंपल। अरे बोलो, अरे देखो पहले ना आपने 50 को x 50 प्लस एक्स कर दिया, 50 प्लस एक्स बराबर 180, लीनियर रीजन क्या लिख दिया लीनियर पेयर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 50, यानी ये कितनी आ गई 130। अब आपने लिखा एंगल y बराबर कितना 130, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये 130 है ना। अब लिख दिया कि एंगल x किसके बराबर, एंगल y के, तो इसीलिए ए बी पैरेलल सी डी के, इसलिए ए बी पैरेलल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कर दोगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, दो लाइन पैरेलल का प्रूव करनी है। चलो नोट करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि ए बी पैरेलल किसके, सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी के, कोमा सी डी पैरेलल ई एफ के, सी डी पैरेलल ई एफ के। और वाई रेशो जेड जो है ना वो 3:7 है, 3:7 है। ये हमारे ऐसे हमने लाइन डाल दी, क्या डाल दी हमने ऐसे लाइन, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए सॉरी ये ए है, ये सी है, ये ए है, ये सी है, और ये ई है, ए सी ई। और ये हमारे पास B है, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास D है, और ये हमारे पास B है, D है, और ये हमारे पास F है। क्या ये हमारे पास F है। और ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल X है, और ये वाला एंगल Y है, ये वाला एंगल Y है, और ये वाला जो एंगल है वो वाला एंगल Z है। क्या ये वाला एंगल Z। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सा क्वेश्चन ये वाला भी। देखो बच्चे सुनो,
एंगल वाई और जेड। पहले जो रेशियो वाला क्वेश्चन होता है ना उसमें एक्स एक्स मान लिया करो। सॉल्यूशन देखो इसका हम कैसे कर रहे हैं। पहले इसमें ना एंगल को एक्स एक्स मान लो। लेट एंगल वाई बराबर कितना हो गया 3x और एंगल चलो मतलब मानो एक्स तो आपने माना नहीं था, पिछली बार भी एक्स से नहीं करा हमने क्वेश्चन, रेशियो को वैसे करा था। चलो एक्स बिना एक्स के कर देंगे इसे। सुनिए कैसे करना है इसमें। देखो बच्चों आपको पता है ये जो एंगल है, एंगल एक्स प्लस वाई का सम कितना होगा बताओ मुझे। एंगल एक्स प्लस वाई का सम कितना होगा? क्यों होगा? सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस बात को समझिए जरा। जैसे ये हमारे पास पैरेलल लाइन है, क्या है ये? पैरेलल लाइन। ये अगर पैरेलल लाइन है और ये लाइन मेरी ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में देखो, दोनों लेफ्ट साइड में बने हैं दोनों एंगल। ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, तो ये दोनों एंगल उसकी लेफ्ट साइड में बने, ये वाला भी एंगल उसकी लेफ्ट साइड में और ये वाला एंगल भी उसकी लेफ्ट साइड में ही है। तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो इन्हें कहते हैं एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। क्या कहते हैं इन्हें? सप्लीमेंट्री। तो आप लिखोगे एंगल एक्स प्लस एंगल वाई का सम कितना हो गया? 180। तो रीजन क्या लिखेंगे हम? एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। एंगल ऑन द सेम साइड, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। इस क्या हो गया ये? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई का सम कितना हो गया? 180। बोलो बच्चों। अब एक और चीज़ देखो इसके अंदर। पहले देखो ए बी पैरेलल किसके है? देखो इसने बोल रखा है मुझे ए बी सी डी के पैरेलल है। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के, ठीक है। और सी डी पैरेलल किसके? ई एफ के। सी डी किसके पैरेलल है? तो इस हिसाब से तो ए बी पैरेलल ई एफ के हो गया ना। अरे बच्चे बोलो भाई, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए ना फिर। तो अगर ए बी ई एफ के पैरेलल हो गया, अब यहाँ से एक बात समझ में आएगी आपको। ये ट्रांसवर्सल है, क्या है ये? ट्रांसवर्सल। चूँकि ए बी ई एफ के पैरेलल है और ये जो लाइन है ये एक एल लाइन बोल लो, ये एल इज ट्रांसफर, इसको एल बोल लो। एल इज ट्रांसवर्सल। एल क्या है? एक ट्रांसवर्सल लाइन है। एल कैसी लाइन है? एक ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल होने से क्या हो जाएगा कि ये चीज़ इसमें और इसमें, देखो इसमें और इसमें, इनकी बात कर रहे हैं ना, तो इसमें देखो, तो ये चीज़ ऐसे और ये चीज़, कौन से एंगल बताए थे तुम्हें मैंने? अरे बोलो, ये ऐसे और ये ऐसे, अल्टरनेट एंगल्स। कौन से एंगल ये? हाँ, तो एंगल एक्स बराबर किसके हो गया? एंगल जेड के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल एक्स बराबर क्या हो गया? एंगल जेड के। एंगल एक्स बराबर किसके? एंगल जेड के। तो कौन से एंगल हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल एक्स एंगल जेड के बराबर हो गया। हो गया? बोलो। लेकिन यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा? जेड। एंगल एक्स को क्या लिख लूँगा? जेड। तो यहाँ पे लिख लूँगा एंगल जेड प्लस एंगल वाई। इसका सम कितना हो गया? 180। कितना हो गया? 180। बोलो। तो यहाँ पे ना लिख के दिखा देना उसे कि चूंकि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई 180 है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई कितना है? 180। तो एक्स को क्या लिख लिया? जेड लिख लिया। एक्स को क्या लिख लिया? जेड, क्योंकि एंगल एक्स और एंगल जेड बराबर है। चूंकि एंगल एक्स किसके बराबर है? एंगल जेड के। बस हो गया काम ये। अब वाई प्लस जेड 180 है ना, इन दोनों का सम 180 है और ये रेशियो वाला क्वेश्चन है। तो y का हिस्सा कितना होगा इसके अंदर? सो एंगल y कैसे निकालेंगे? 3 ऊपर, इनका सम नीचे, इंटू में 180, इंटू में, अरे 3 ऊपर, इनका सम नीचे, इंटू 180। और एंगल z कैसे निकालेंगे? एंगल z निकालने के लिए 7 ऊपर, इन सब का सम नीचे, इंटू में 180। 0 से 0 काट देंगे, ये आ गया हमारे पास 54 डिग्री। 0 से 0 काट देंगे, ये आ गया 126 डिग्री। सो एंगल y आ गया 54, एंगल z कितना आ गया? 126। कौन सा एंगल निकालना था? x निकालना था ना। बोलो। तो अब एंगल x, सुनो बच्चों, एंगल x एंगल z भी तो बराबर होंगे, क्योंकि ए बी किसके पैरेलल है? ई एफ के। ए बी किसके पैरेलल है? ई एफ के। तो एंगल x एंगल z बराबर ही ना। यहाँ पे कर तो रखा है हमने। तो एंगल z 126 है, सो एंगल x भी कितना होगा? 126 ही होगा। एंगल x कितना होगा? तो निकाल दिया ना। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। इसमें कुछ भी नहीं करना था, लिखना था, आपको समझना था। आपको लिखना था इन दोनों का सम तो हो गया सिर्फ 180, और ये हो गया बराबर। तो ये और ये बराबर हो गए, तो y की जगह x की जगह लिख लिया z। अब z प्लस y का सम 180 है, मतलब इन दोनों का सम 180 है। तो इनके अलग अलग हिस्से निकाल लो। तो एंगल y निकालने के लिए 3 ऊपर, इनका सम नीचे, इंटू 180। एंगल z निकालने के लिए 7 ऊपर, इनका सम नीचे, इंटू 180। क्योंकि ये 180 के पार्ट है ना। किसके पार्ट है ये? 180 के। सो कैन वी डू दिस क्वेश्चन? कर सकते हैं इसको? चलो नोट करो। फिर देखो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मुझसे। क्वेश्चन 3 ऐसे कह रहा है बच्चों, ये ऐसे 2 लाइन डाल दो। पहले ऐसे 2 लाइन डाल दी हमने। ये डाल दिया एंगल ए, ये डाल दिया एंगल सी, और ये लाइन ऐसे डाल के ये ऐसे डाल रखी है ऐसे, ठीक है। तो ये एंगल है जी, ये लाइन जी है, और ये हो गया हमारे पास एफ, और ये हो गया ई, और ये हो गया 90 डिग्री। क्या हो गया? 90 डिग्री। और ये हो गया हमारे पास बी, और ये हो गया हमारे पास डी। क्या हो गया ये? डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला भी। इसमें गिवन है मुझे कि ए बी पैरेलल सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी कोमा ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी है। एंगल जी ई डी ये हमारे पास है 126 डिग्री।
फाइंड एंगल ए जी ई, फाइंड एंगल ए जी ई। तो इसमें हमें एंगल ए जी ई निकालना है, एंगल जी ई एफ निकालना है और एंगल एफ जी ई निकालना है, एंगल एफ जी ई निकालना है। ठीक है, ये एंगल निकालना है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो बच्चों, पहले गिवन कंडीशन का यूज़ किया करो। पहले एक बात तो मुझे साफ साफ दिख रही है यार, इस जीईडी को यूज़ करता हूँ। ये जो जीईडी है ना 126 है, तो जीईडी यहाँ तक है, यहाँ तक जीईडी है। ठीक है, अब इस जीईडी में दो एंगल आ गए, जिस मान लो एक एंगल ये आ गया, तो इस जिस एंगल की हम बात करते हैं उसे बीच में रखेंगे ना। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये एंगल है कौन सा, जी ई एफ, और ये वाला एंगल कौन सा है, एफ ई डी। तो इन दोनों का सम 126, तो ऐसे लिखो एंगल जी ई डी जो है ना सर, वो 126 डिग्री है। कितना वो 126 डिग्री, कितना बच्चों वो 126 डिग्री एंगल जी ई डी। पर एंगल जी ई डी में दो एंगल है, कौन कौन से, एंगल जी ई एफ, इसको दो पार्ट में तोड़ लो, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी प्लस एंगल एफ ई डी बराबर कितना हो गया 126। अब एफ ई डी हमारा 90 है, तो ये लिखो एंगल जी ई एफ प्लस के 90 बराबर 126। तो एंगल जी ई एफ कितना आ गया, एंगल जी ई एफ आ गया 126 में से 90 माइनस कर दो, ये 6 12 में से 9 हो गए तो 3 36 आ गया। कितना आ गया 36। तो एंगल जी ई एफ कितना आ गया हमारे पास 36 आ गया। तो ये जी ई एफ 36 आ गया जी ई एफ 36। तो जी ई एफ मतलब ये टारगेट पूरा हो गया। ठीक है, अब निकालना है ए जी ई। क्या निकालना है हमें, ए जी ई। ए जी ई मीन्स ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। अब बात को समझो, ए बी पैरेलल किसके हैं, सी डी के। चूंकि ए बी पैरेलल सी डी के है, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। ये क्या है, ए बी पैरेलल सी डी के, और ये जो लाइन है ना जी ई, ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो जी ई इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, जी ई इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो मुझे अल्टरनेट एंगल दिखेंगे अब, है ना। तो अगर मैं इस पैरेलल लाइन से इसको यहाँ टच कर दूँ, है ना, और इस पैरेलल लाइन से इसी को टच करना है यहाँ पर, लाइन तो यही है ना। अरे भैया ये पैरेलल है, अगर ये ट्रांसवर्सल है ना, तो ये देखो सुनो, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल ऐसे है ना, तो आप यहाँ टच करो तो इसी पे टच होना चाहिए ना, यहीं पे, यहीं इसी लाइन पे टच होना चाहिए ना। तो एंगल ए जी किसके बराबर हो गया, एंगल जी ई डी के। तो इसलिए एंगल ए जी ई किसके बराबर हो गया, एंगल जी ई डी के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सही हो गया। अब मेरा ए जी ई भी आ गया, क्या आ गया, ए जी। अब मेरे को एक बात बताओ, ए जी है और ये इनका सम कितना हो गया 180। नाउ ए जी ई प्लस ये एंगल है कौन सा, एफ जी ई। कौन सा एंगल है, नाउ लिखो, नाउ एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू कितना आ गया 180। नाउ ए जी एंगल कितना है, ए जी जी ई डी के बराबर है, बट ए जी हमारा 126 है, तो ये हो गया 126 प्लस एफ जी ई बराबर कितना हो गया 180। तो एंगल एफ जी ई कितना हो गया, एंगल एफ जी ई हो गया 180 माइनस 126, तो आंसर कितना हो गया 54 डिग्री। कितना हो गया। तो दैट इज सो इजी क्वेश्चन टू डू, सो इजी क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। कर लोगे इसमें बिल्कुल ध्यान। देखो अब तो आपके पास ये भी है, ठीक है, ये आप बनाते हो इसको वीडियोस में, तो आराम से देखो, बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठो, अपने आप होगा क्वेश्चन। समझ में आ गया क्या, चलो नोट करो। ये एक फिगर 6.31 है, इसमें ना जो पी क्यू है वो पैरेलल है एस टी के, एंड एंगल पी क्यू आर जो है हमारा वो 110 डिग्री है, ठीक है, और एंगल आर एस टी कितना है 130 डिग्री। फाइंड एंगल क्यू आर एस, फाइंड एंगल क्यू आर एस। ऐसे करके ऐसे एक लाइन दी हुई है, ये लाइन ऐसे दी हुई है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है पी, ये क्यू, ये आर और ये एस, और ये दिया हुआ है टी। क्या दिया हुआ है, टी, और ये करके ऐसे 110 दिया हुआ है। वो उनको बोलना ना, ऊपर आवाज़ कर रहे हैं, उनकी आवाज़ नीचे आ रही है, मना करके उनको। इस क्वेश्चन में ना वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। इस क्वेश्चन में हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा, ठीक है। देखिए बच्चों, एक काम करो, इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लो, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ये इस क्वेश्चन को ऐसा बना लो, ऐसे ऐसे बना लो, बना लिया। मतलब आपने ना इसे क्यू है ना, ये तो क्यू एम को ही कंस्ट्रक्शन कर लिया, क्यू एम कंस्ट्रक्शन, क्यू एम पैरेलल टू एस टी कर लिया, क्यू एम पैरेलल टू एस टी, क्यू एम पैरेलल किसके कर लिया, एस टी कंस्ट्रक्शन कर लिया। क्या कर लिया है हमने, कंस्ट्रक्शन। क्यू एम पैरेलल किसके ड्रॉ कर लिया, एस टी क्यू। अब होगा क्या, होगा कुछ नहीं, बहुत आसानी से हो जाएगा। एंगल पी क्यू आर जमा एंगल एम क्यू आर, देखो सुनो, इसको यहाँ घुमा दो यहाँ पर, तो एक एंगल ये आ गया, एक एंगल ये आ गया, तो यानी ये इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम 180 हो गया। कितना हो गया
तो एंगल पी क्यू आर जमा एंगल एम क्यू आर, ऐसे एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर जमा एंगल एम क्यू आर बराबर कितना हो गया 180। क्या लीनियर पेयर, क्या हो गया लीनियर पेयर हो गया। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी है 110, तो यहाँ से 110 है ये जमा एम क्यू आर बराबर कितना हो गया 180। तो यहाँ से एम क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, एम क्यू आर की वैल्यू आ गई 180 माइनस 110 यानी 70 डिग्री, कितनी आ गई, तो ये 70 आ गया, आगे 70। बोलो बच्चों, अब बोलो जो क्यू एम है ना वो पैरेलल एस टी के है। देखो ऐसे बोलो कि सर जो क्यू एम है वो किसके पैरेलल है, एस टी के बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन से हमने ऐसे करा है, ठीक है, क्यू एम पैरेलल एस टी के। देखो बच्चों पी क्यू पैरेलल एस टी के, पी क्यू किसके पैरेलल है, तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन करा है क्यू एम पैरेलल एस टी के, क्यू एम पैरेलल एस टी के। बोलो अब मेरी बात, एक बात बोलो मुझे कि अगर ये क्यू एम है ना, ये क्यू एम है, ये क्यू एम है और ये दोनों पैरेलल लाइन है, क्या ये पैरेलल लाइन, तो ये ट्रांसवर्सल होगी। तो एस एम क्या होगी, एस एम इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, एस एम इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो इससे क्या पता चलता है मुझे कि ये वाला जो, देखो सुनो, ये ट्रांसवर्सल होगी तो ये वाला एंगल पकड़ लो, ये वाला एंगल, ये अल्टरनेट हो गए ना, क्या हो गए ये और ये एंगल क्या हो गए, क्योंकि देखो ये और ये लाइन पैरेलल है ना, ये और ये लाइन पैरेलल होगी और ये ट्रांसवर्सल लाइन कुछ ऐसे है जो पैरेलल को टच करे ऐसे, ठीक है। बोलो बच्चों, तो ये पैरेलल है, तो इस वाले और इस वाले एंगल का सम कितना हो गया 180, क्या हो गया, नहीं अल्टरनेट एंगल्स क्या हो गए, तो एंगल टी एस एम किसके बराबर हो गया, एंगल टी एस एम बराबर किसके, एंगल एस एम क्यू के बराबर एंगल एस एम क्यू के। अरे बोलो बच्चों ये हो गया ना, बराबर कितना हो गया 130, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये बराबर हो गया। तो ये 130 है तो एंगल एस एम क्यू भी कितना हो गया 130 ही हो गया। तो टी एस एम 130 है ना, तो ये भी कितना हो गया एस एम क्यू, तो एंगल एस एम क्यू भी कितना हो गया 130, एंगल एस एम, ये वाला एंगल एस एम क्यू 130 हो गया। अब एस एम क्यू और ये वाला एंगल, इसका एंगल सम कितना हो गया 180, क्योंकि यहाँ से यहाँ घुमा दो, यानी एंगल एस एम क्यू प्लस एंगल क्यू एम आर। नाउ एंगल एस एम क्यू, नाउ कौन सा एंगल, एंगल एस एम क्यू प्लस एंगल कौन सा क्यू एम आर प्लस एंगल क्यू एम आर इजिकल्स टू कितना हो गया 180। नो एस एम क्यू एंगल कितना है 130, ठीक है, प्लस एंगल क्यू एम आर ये वाला एंगल अंदर वाला एंगल, तो एंगल क्यू एम आर मुझे निकालना है, तो एंगल क्यू एम आर इजिकल्स टू 180। सो एंगल क्यू एम आर की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 130, दैट इज एंगल क्यू एम आर आ गया 50 डिग्री, कितना आ गया 50। अब ये वाला एंगल भी आ गया, ये वाला भी आ गया। अब ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल एम क्यू आर में, कौन से ट्राइंगल में, एम क्यू आर में, इन ट्राइंगल एम क्यू आर, तीन एंगल पकड़ लो, एंगल क्यू आर एम, एंगल क्यू आर एम प्लस एंगल एम क्यू आर प्लस एंगल एम क्यू आर प्लस एंगल क्यू एम आर प्लस एंगल क्यू एम आर इजिकल्स टू कितना हो गया 180। इसे क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या कहते हैं इसे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल क्यू आर एम कितना है x, एंगल एम क्यू आर कितना है 70, एंगल एम क्यू आर कितना है 70, एंगल क्यू एम आर कितना है, कहाँ का क्यू एम आर 50, कितना 50 बराबर कितना आ गया 180। तो 70 प्लस कितना हो गया 120, तो 120 बराबर कितना हो गया 180। तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई 180 में से क्या माइनस कर दो 120, तो आंसर कितना आ गया 60, आंसर कितना आ गया 60 डिग्री। सो दैट वाज द सॉल्यूशन। समझ में आ गया। तो सबसे पहले 180 में से इसे माइनस कर दो, ये वाला एंगल आ गया। अब इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को बराबर कर दो, 180 में से इसे माइनस कर दो, आ गया। इन दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर दो, आ गया। पहले 180 में से इसे माइनस कर दो, ये आ गया, ये फिर बोलो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, फिर 180 में से इसे माइनस कर देंगे, ये आ गया। अब इनको जोड़ के 180 में से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। दैट इज वेरी सिंपल। समझ में आ गया नहीं आ गया? बोलो, देखो दोबारा से देखो बच्चों, ये ऐसे है ना, यूं करके ये फिगर तुम्हारी ऐसे करके, एक कपड़ा दिखाना, देखो ये यूं है ना, ये है ऐसे क्वेश्चन। आपको सिंपल समझना है कि सर ये वाला एंगल दे रखा है ना, तो 180 में से इस वाले एंगल को माइनस करके इस वाले एंगल तक पहुंच जाओ। पहले तो पहुंच गए, अब कुछ नहीं बोलना। अब बोलना ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये अल्टरनेट एंगल हो गए। अब 180 में से इसे माइनस कर दो, ये वाला ले आओ। अब इन दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर दो, तो इस वाले एंगल पे आ जाओ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके देखो इसे, करो, नोट करो, फिर करके देखो 2-3 बार। बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 5 में मुझसे बोल रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी के, ए बी सी डी के पैरेलल है और एंगल ए पी क्यू जो है ना वो हमारा 50 डिग्री है। तो हमें एंगल पी आर डी निकालना है। पी आर डी 127 डिग्री है
तो हमें एक्स एंड वाई निकालना है। क्या निकालना है हमें? एक्स एंड वाई। तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ए, ये हमारे पास हो गया सी, ये पी, ये क्यू, ये आर हो गया, ये डी हो गया और ये बी हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 50 डिग्री और ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया 127। बहुत आसान सा ही क्वेश्चन है, 127 है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें ना खुद ही बोल रखा है इसने ए बी पैरेलल सी डी के। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। तो हमें क्या निकालना है? एक्स और वाई। क्या निकालना है हमें? एक्स और वाई। सही बच्चों? वाई कहाँ है? अच्छा, ये वाई यहाँ पर है। तो दिस एंगल इज योर वाई एंगल। ये ब्लैक मार्कर मार्कर कहाँ चला गया? नीचे रखा गया मैं, बाकी लाना नीचे से, जल्दी भाग के मांगो। सुनो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में है ना, देखो आप सिंपल देखो, ए बी सी डी के पैरेलल है ना। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। और ये अगर ट्रांसवर्सल होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो सुनो, आपको ट्रांसफर किस, ये पैरेलल इसके हैं और ये अगर ट्रांसवर्सल है तो यहाँ से इसको टच करके यहाँ से टच कर दो इसको। तो यहाँ से इसको टच कर, इस अगर मैंने इसको ट्रांसफर बोला तो यहाँ से इसको टच करो, ये तो 2 एंगल आ गए इसमें, 50 प्लस वाई, 50 प्लस, और यहाँ से इसको टच करो, ये इसके बराबर हो गया। देखो सही है बच्चों? बोलो तो ऐसे बोलो, एंगल ए बी। सॉल्यूशन देखो कैसे करना। सॉल्यूशन बोलो सर, ए बी पैरेलल सी डी के। ए बी किसके पैरेलल है? ए बी सी डी के पैरेलल। और पी आर को ट्रांसवर्सल बोल दो। पी आर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। पी आर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो पी आर, तो मुझे ए बी से पी आर पे टच करना है, यहाँ पर कर दिया टच, कर दिया। तो एंगल 50 प्लस वाई कितना हो गया? बराबर, मुझे यहाँ पे टच, बराबर 127, बराबर 127। यानी कौन से एंगल हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, बोलो बच्चों। तो अब 50 को माइनस कर दूंगा तो y की वैल्यू कितनी होगी? 127 माइनस 50, तो ये कितना हो गया? 77 डिग्री। कितना हो गया ये? 77 डिग्री हो गया आंसर। अब सुनो, एंगल 50 किसके बराबर होगा? देखो y और x, आपको पता है उसे कहते हैं EAP, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है वो? EAP। अगर आप ट्राइंगल PQR लोगे, इन ट्राइंगल PQR में ले लूँ, तो ट्राइंगल PQR में एक ये एंगल है और ये एंगल है, अंदर के 2 एंगल को जोड़ दो तो ये बाहर का एंगल आ जाएगा। तो लेकिन जब मैं इस बाहर के एंगल की बात करता हूँ तो उसके बराबर वाला एंगल नहीं लूँगा मैं, ये वाला एंगल नहीं लूँगा मैं, ये वाला लूँगा। जैसे ये हमारे पास कोई EAP का मतलब क्या होता है? जैसे ये हमारे पास कोई ट्राइंगल ऐसे करके ऐसे, मान लो ये एंगल तुम्हारा 100 डिग्री है और ये तुम्हारा 40 है, तो इसको इसमें जोड़ के ये वाला एंगल आ जाएगा, तो ये तुम्हारा 60 होगा। फिर क्या होगा? ये 60। पर ये वाला एंगल नहीं लेते, ये वाला एंगल नहीं लेंगे, इन दोनों को लेंगे। तो इन ट्राइंगल PQR में ले लो, इन ट्राइंगल PQR में एंगल y जमा एंगल x कितना हो गया? किसके बराबर हो गया? 127 के बराबर। तो इसे क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल कि ट्राइंगल के बाहर का एंगल ट्राइंगल के अंदर वाले 2 एंगल को जोड़ के आ जाएगा, लेकिन अंदर वाले 2 एंगल में इस वाले एंगल के बराबर वाला एंगल नहीं लेंगे। सही चला भाई मामला? सो एंगल y कितना है? 77 प्लस के एंगल बाय x बराबर 127। नाउ एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई? 127 माइनस 77 0, ये 50 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री। सो दिस इज द सॉल्यूशन। कर लेंगे ऐसे? सॉल्व हो गया क्वेश्चन? चलो नोट करो। इस वाले क्वेश्चन में PQ और RS 2 मिरर है बच्चों हमारे पास। ये PQ एक मिरर है और RS 2 मिरर है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। PQ और RS 2 मिरर है पैरेलल टू ईच अदर। एक इंसिडेंट रे AB, ये इंसिडेंट रे है बच्चों, ये इंसिडेंट रे AB है, स्ट्राइक करती है इस मिरर के ऊपर एट B पर। तो ये इंसिडेंट रे B पर स्ट्राइक करती है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है, जो रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये रिफ्लेक्टेड रे ये चीज़ है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और हमें प्रूव करना है इसको। और ये रिफ्लेक्टेड रे बैक हो जाती है CD से, मतलब इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, और ये ऐसे चलेगी, रिफ्लेक्ट हो गए। तो हमें AB को CD के पैरेलल प्रूव करना है, इसको इसके पैरेलल प्रूव करना है। अगर मैं ये प्रूव कर पाऊँ ना, ऐसे सुनो बच्चों, मैंने एक ऐसे लाइन डाल दो। अगर आप बोलो सर ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है और ये वाला एंगल ऐसे, ये वाला एंगल 3 है और ये वाला एंगल 4 है। एंगल क्या है? 4।
सही बच्चों, यानी कौन सा एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। अगर आपको ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूफ करना है ना, अगर इसको इसके पैरेलल प्रूफ करना है तो ये दोनों एंगल इस दोनों एंगल के सम के बराबर प्रूफ कर देना आप। 1 जमा 2 3 जमा 4 के बराबर हो गया तो ये प्रूफ हो जाएगा ए बी पैरेलल सी डी के। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। कर लोगे ऐसे, बोलो हैं। तो ये कितना है हमारे पास, ये हमारे पास ए बी है और ये हमारे पास क्या है, सी डी है। ए बी और ये सी डी है बच्चों। तो मुझे ए बी को किसके पैरेलल प्रूफ करना है, सी डी के। ओके, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। तो सुनो, इसमें ना एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है बच्चों, सुनो। ये हमारा ये अगर नॉर्मल रे है, ये कौन सी रे है, नॉर्मल रे, तो ये वाले दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसमें ऐसे कर लो आप, एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्यों, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। किससे बच्चों, रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन से दोनों एंगल बराबर हो गए। एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 2 के। ऐसे 3 किसके बराबर हो गया, 4 के। एंगल 3 किसके बराबर हो गया, एंगल 4 के। ये भी किससे हो गया बच्चों, रिफ्लेक्शन से। तो इसे भी क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे हम इसे, रिफ्लेक्शन। सही भाई, एंगल 1 किसके बराबर, 2 के, और एंगल 3 किसके बराबर, एंगल 4 के। लेकिन एक बात बताओ मुझे, एंगल 2 किसके बराबर होगा, ये क्योंकि पी क्यू और आर एस पैरेलल भी तो है भाई। पी क्यू और आर एस क्या है बच्चों, पैरेलल। ये इसने बोला ना पैरेलल है, ये देखो, आर 2 मिनट पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर पी क्यू आर एस पैरेलल है तो बी सी क्या, ट्रांसवर्सल है। बी सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। बी सी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जिसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, नहीं, एंगल 1 प्लस, अगर ये पैरेलल है ना, अगर ये पैरेलल है बच्चों, ये चीज़ इसके पैरेलल है, तो मुझे तो लाइन यहाँ से डालनी होगी ना इसके ऊपर। अरे सही है, अगर मेरा ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये मुझे यहाँ से, यानी यहाँ से लाइन मुझे यहाँ से यहाँ, ये चीज़ ये, ठीक है, ये किसके बराबर करनी पड़ेगी, ए इसके बराबर, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। सही है बच्चों। तो पी क्यू मेरे पास पैरेलल है आर एस के, और बी सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। पी क्यू आर एस के पैरेलल हो गया और बी सी ट्रांसवर्सल हो गया। तो बी सी को मुझे यहाँ से, तो इसमें कौन कौन से एंगल आएंगे, एंगल 1 जमा एंगल 2 जमा दिस एंगल, ये एंगल। इस एंगल को क्या नाम दूँ मैं, इसके उसको नाम दे दूँ, क्या नाम दूँ इसको, वाई दे लूँ, क्या दे लूँ उसको, इसे जेड दे लूँ। तो एंगल वाई प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, अब एंगल वाई प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर किसके, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल जेड के, प्लस एंगल जेड के। सही है। अब हमको क्या लाना है, 1 प्लस 2 का जो सम है वो किसके बराबर आना चाहिए, 3 प्लस 4 के, 3 प्लस 4 के। ऑफ करो इसको, क्या हुआ, चलो ऑन करो। बच्चों सुनो, यहाँ तक इसको है ना, ऐसे ज़्यादा करने से कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो इसको ऐसे मत करो, ये वाली लाइन का यूज़ मत करो आप इसके अंदर, ठीक है। आप सिंपल यूज़ कर लो कि एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 के। एंगल 2 किसके बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये कौन से है, देखो इनको जोड़ दो आप, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। आप इक्वेशन 1 में इक्वेशन 3 जोड़ दो, 1 में 3 जोड़ दो, तो एंगल 1 आ गया, एंगल 2 आ गया, एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 3। अब एंगल 3 किसके बराबर है बच्चों, एंगल 4 के। यहाँ पे किसके बराबर है, ये एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, ये 3 को 4 लिख लो, और 2 किसके बराबर है, 3 के। एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो यहाँ पे कितना है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 1 एंगल 2, तो ये दोनों बराबर हो गए ना। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम किसके बराबर हो गया, 3 प्लस 4 के, 3 प्लस 4 के। तो इसीलिए क्या लिख सकते हैं हम, ए बी पैरेलल किसके, सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी के। कर लोगे ऐसे, ए बी पैरेलल सी डी को, क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी के तब होगा जब एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो बस 3 लाइन से क्वेश्चन कर लेना, कर लोगे। देखो दोबारा से देखो, फटाफट, कुछ नहीं करना। पहले एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के रिफ्लेक्शन, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर रिफ्लेक्शन, ये किससे, रिफ्लेक्शन से।